Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, we were doing the chapter exponents. I hope everybody have given the exams. कोई problem नहीं आई आपको पेपर देने में. And yes, I know most of the students have scored good marks. So congratulations to all the students. And I want everybody to score much better इन द नेक्स्ट एग्जाम दैट इज PA2. जितने आपके इसमें आए हैं उससे आप अच्छा करेंगे. इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्कोर 20 आउट ऑफ 20 देन वेल एंड गुड. नेक्स्ट एग्जाम में भी आपके 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए. स्कोरिंग गुड मार्क्स मतलब फुल मार्क्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट वॉट यू हैव अंडरस्टूड. आपको समझ में आई हैं चीज़ें या नहीं, क्योंकि रटना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको समझना है. मैथ्स याद करने वाली चीज़ नहीं है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी एक्सरसाइज क्वेश्चन. देर आर सम एग्जाम्पल्स विच आई फील will be difficult to understand. So I am explaining the examples, and these examples are very good and also important. So I am explaining them. So simplify. First example is example number 10. Simplify 6 inverse minus 8 inverse bracket closed plus 2 inverse minus 3 इनवर्स अगेन ब्रैकेट क्लोज्ड. आपका इसका भी इन्वर्स लेना है, ठीक है, आप उसका भी इन्वर्स लेंगे. नाउ इट अपेयर्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग. तो जो मुझे कुछ कन्फ्यूजिंग लगे, आई एम एक्सप्लेनिंग दोज एग्जाम्पल्स. ओके, सो एज यू ऑल कैन सी दैट 6 इनवर्स minus 8 इनवर्स ब्रैकेट क्लोज्ड अगेन इनवर्स, राइट. So as per the BODMAS rule, what do? We used to solve the things given in the bracket. Now 6 inverse means आपको 6 का inverse लेना है. It will be 1/6. 8 inverse means 8 का inverse. It is 1/8. Again you have to take, first of all you will be solving this. जो भी आपका आंसर आएगा, of that answer you have to take again inverse. Okay. Now coming to this one, plus 2 inverse means 1/2, 3 inverse means 1/3. Again we have to take the inverse, है ना, उसका भी inverse आपको लेना होगा. Now I have already explained you how to subtract the fractions. If the denominators are same, you will simply subtract them. But if the denominators are not same, what you have to do? क्या करना होता है जब denominator same नहीं होता? We used to take the LCM of the डिनोमिनेटर्स. हम लोग डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं. सो व्हाट इज़ द LCM ऑफ 6 and 8? आपका 6 और 8 का LCM होगा 24. तो 24 बनाने के लिए इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए. सो 4 - 3/24 इनवर्स पॉजिटिव साइन. नाउ 2 3s are, because 2 and 3 both are co-primes, both are prime numbers and they are co-primes. Why they are co-primes? Because they do not have any other common factor apart from 1. तो 2 3 इनका प्रोडक्ट ही इनका LCM होगा. तो 2 3s are 6, 3 2s are 6. Now 3 - 2/6, taking the inverse of it. So 4 - 3 is 1/24 inverse 1/6 inverse. Now what you have to do? You have to take the inverse of both the numbers. तो 1/24 का inverse क्या होगा? 24. 1/6 का inverse 6. So the answer is 30. देखने में काफ़ी complicated था, but once we solved this question, it was very easy, right? Now I am going to explain you next example, that is example number 15. इसके अलावा भी जो examples आपकी मैथ्स बुक में दिए हैं, इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. द एग्जाम्पल नंबर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 14. सो प्लीज़ पे अटेंशन स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 इज़, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 3 इनवर्स 9 सो दैट द प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 3. यानी कि 3 इनवर्स 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए? 3 आ जाए. क्योंकि 3 की टू द पावर ऑफ -9 इज गिवन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 3 इनवर्स 9.
यू आर गोइंग टू गेट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज ऑल्सो, तो आपको समझने में आसानी होगी. ओके, सो बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 इनवर्स 9. सो 3 इनवर्स 9. अब किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, 3 आ जाए. तो वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. किससे मल्टीप्लाई किया है वी डोंट नो, दैट इज वाई वी हैव कंसिडर्ड एज x over here. Now to find out the value of x, as you all can see that 3 inverse 9 is in multiply with x. तो जब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से it will go on the right hand side, it will be in divide, right? Now 3 inverse minus 3 inverse 9 it is given. तो 3 inverse 9 है, तो जब आपका यानी कि ये इन्वर्स है, इन्वर्स है तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल. तो ये हो जाएगा 3/1/3, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1/3. और मैंने आपको बताया है जब भी आप डिवाइड करते हैं टेक द रेसिप्रोकल 3 की पावर 9, सॉरी 3 to the power of 9. So 3 divided by 1/3 to the power of 9. So what you have to do? Take the reciprocal of the second fraction, multiply it with the first one. तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे 1/3 to the power of 9 का, it will be 3 multiplied by 3 to the power of 9. What is the value of x? 3 multiplied by 3 to the power of 9. Why it is 3 multiplied by 3 to the power of 9? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1/3 to the power of 9, और 1/3 to the power of 9 का रेसिप्रोकल होगा आपका 3 to the power of 9. नाउ 3 अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट. इन मल्टीप्लीकेशन द पावर्स आर यूजुअली, नॉट यूजुअली, ऑलवेज एडेड. पावर्स आर ऑलवेज एडेड मल्टीप्लाई में. तो अब जब आपको कोई नंबर दिया है एंड देयर इज नो पावर गिवन टू इट, एंड यू ऑल नो दैट द बेस इज सेम, यहाँ पे भी 3 बेस है और यहाँ पे भी 3 बेस है. सो बाय डिफॉल्ट 1 विल बी कंसिडर्ड एज द पावर ऑफ द अदर नंबर. अगर इसकी कोई पावर दी होती, अगर दिया होता 3 to the power of 0, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू. 3 to the power of 0, किसी की भी पावर आप 0 कर देंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. बट हेयर नो पावर वॉज गिवन, सो बाय डिफॉल्ट वी हैव कंसिडर्ड 1 एज द पावर ऑफ 3. So this 3 to the power of 1 multiplied by 3 to the power of 9. और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है 3, 1 plus 9, it will be 3 to the power of 10. So what is the value of x? Value of x is 3 to the power of 10. अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत. बुक में नहीं दिया बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. हाउ विल यू चेक दैट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. आपकी x की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 3 to the power of 10, यही आई थी, इज इक्वल्स टू 3. अब इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए. तो नाउ वी ऑल नो दैट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आर एडेड. सो बेस इज सेम, सो 3 minus 9 plus 10 is equals to 3, plus minus minus sign of the greatest number, 3 to the power of 1 is equals to 3. That means left hand side is equal to the right hand side. यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है. Now the next example which I want to make you understand is example number 15. And yes, you have to do all the examples in the maths class for copy. So example number 15, by what number should we multiply -8 inverse to obtain a product equals to 10 inverse? आप -8 इनवर्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो आपको प्रोडक्ट मिले इट शुड बी 10 इनवर्स, राइट. सो दिस इज द क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड -8 इनवर्स विल बी मल्टीप्लाइड so that the product is equals to 10 inverse. Now it is written inverse, we have to take the reciprocal. Taking reciprocal on both the sides because inverse is given. Now we have to find out the value of x. Now this 1 is in multiply with x and this -8 is in divide with x. तो once it will go on the right hand side, तो ये डिवाइड वाली चीज़ आपकी किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला जो है वो आपका चला जाएगा डिवाइड में. नाउ कैन वी रिड्यूस इट? येस वी कैन रिड्यूस इट. 2 4s are 2 5s are. So the value of x is -4/5.
what is the value of x? The value of x is -4/5. Now coming to the next example जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, that is example number 18. So let's get started without wasting time. So students, example number 18 is simplification. उसको देखने के बाद आप थोड़ा सा डर गए होगे because you are seeing it for the first time. It appears to be a little bit complicated also, but once you are going to solve this example, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ओके, सो द क्वेश्चन इज 10 multiplied by 5 to the power of n plus 1 plus 25 multiplied by 5 to the power of n upon 3 multiplied by 5 to the power of n plus 2 plus 10 multiplied by 5 to the power of n plus 1. Right? This is the question. थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वेरी इजीली. सो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, डोंट मिस एनी स्टेप, because if you will miss any step you will get confused. Now as you all can see that this is 5 to the power of n plus 1, this is 5 to the power of n, this is also 5 to the power of n plus 1, ये है आपका 5 to the power of n plus 2, right? तो what you have to do, आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको 5 मिल रहा है एज अ बेस. तो now can you see this 10? तो you have to convert this 10 into a base of 5. इसको भी आप 5 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट दिस ऑल्सो एज अ बेस ऑफ 5 और इसको भी. तो 10 कैन बी रिटन एज 2 multiplied by 5, क्योंकि 2 5s are 10. सो 2 multiplied by 5 multiplied by 5 to the power of n plus 1. 25 को लिख सकते हैं आप 5 multiplied by 5, जो होगा आपका 5 to the power of 2 multiplied by 5 to the power of n. नेक्स्ट नीचे आपका 3 multiplied by 5 to the power of n plus 2. 10 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 5 multiplied by 5 to the power of n plus 1. Now you all know that in multiplication the powers are added. जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं. तो अब ये 5 इसके पास कोई पावर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी पावर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे. तो 5 आपका हो जाएगा 2 multiplied by, सिंस बोथ द बेस आर सेम, तो 5 to the power of n plus 1 और इस वाले 1 की plus 1. तो 1 plus 1 will be plus 2. Now this one 5, the base is same, n plus 2, ये हो जाएगा 5n plus 2. Right? Coming to this one 3 multiplied by 5n plus 2. यहाँ पे भी you all know that it is not having any power, so by default you are going to consider the power as 1. तो n plus 1 हो जाएगा आपका n plus 2. So it will be 2 multiplied by 5 n plus 2. Right? Is it clear? यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, so the next step अच्छे से समझ में आएगा. Okay? Now can you see this 5n plus 2 here also, here also, here also and here also. ये 5n plus 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. Now can we take common? कोई चीज़ आपको 2 बार दिख रही है तो क्या आप उसे कॉमन ले सकते हैं? Definitely you can take 5 to the power of n plus 2 as common. अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो विद इन ब्रैकेट 2, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. तो यहाँ 5n plus 2 के साथ क्या था मल्टीप्लाई में? 2. सो विद इन ब्रैकेट आई हैव टेकन 2. अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 1 5 होता है, तो वी विल टेक 1 plus 1. सी 5n plus 2 multiplied by 2, अगेन 5 1 5, तो सेम थिंग इज गोइंग टू कम ओवर हेयर. वही सेम चीज़ आएगी. अगेन वी हैव टू टेक इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो 5 to the power of n plus 2 as common. इसको आप क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे. अब आप देखेंगे पहला टर्म क्या है? द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड हेयर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इट इज 2. सो प्लस सिंबल वॉज गिवन, सो 3 plus 2. नाउ 5 to the power of n plus 2 is there in the numerator.
इट इज़ ऑल्सो देयर इन द डिनोमिनेटर। तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। सेम टर्म्स अगर आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहती हैं तो यू कैन कैंसिल देम। सो व्हाट इज लेफ्ट, 2 + 1 3, 3 + 2 5। सो द आंसर इज 3/5। देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था बट आंसर वॉज वेरी सिंपल, राइट स्टूडेंट्स? So I hope you have understood this example also. You have to do this example in the maths classwork copy. Now one more example which I want to explain is example number 20. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्या पूरा ध्यान देंगे आप सभी लोग. You have to pay attention completely. Okay. So example number 20. So example number 20 is if 25 to the power of n minus 1 plus 100 is equals to 5 to the power of 2n minus 1, find the value of n. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. 25 to the power of n minus 1, अब ब्रैकेट में कर लीजिए, इज इक्वल्स टू, ये आपका किसके, प्लस 100 भी है. देखिए प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5 to the power of within bracket 2n minus 1. So we have to find out the value of n. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है. तो आप हम लोग सबसे पहले पावर्स को जो है कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. हाउ विल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n? ये लिखा है 25, यहाँ पे आपको दिया है 5. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड. तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 5s are 25. नाउ 5 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ n minus 1 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5 विद इन ब्रैकेट टू द पावर ऑफ 2n minus 1. यहाँ तक अगर आपको क्लियर है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप. तो जब हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये 2 जो है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था एक एक्सपोनेंट्स वाला लॉ, ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं. अगर ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n minus 1 क्या होगा आपका, 5 to the power of 2 मल्टीप्लाइड बाय n minus 1, तो 2n minus 2, ये हो जाएगा 2n minus 2 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 5 to the power of 2n minus 1. Now as you all can see that ये 5 to the power of 2n minus 2 और ये है आपका 5 to the power of 2n minus 1. Since both the base are same, तो ये यहाँ पे प्लस में है. Once it will go on the right hand side, किस में चला जाएगा, ये आपका माइनस में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू 5 to the power of 2n minus 1 minus 5 to the power of 2n minus 2. Till here, have you all understood? Okay, if yes, please reply to me in the comment section with yes. Okay, so 5 to the power of 2n minus 1 minus 5 to the power of 2n minus 2. Now what we have to do? We have to take common. अब हम इसमें कॉमन कैसे लेंगे? 2n minus 2 को अगर आप कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 5 to the power of 2n minus 2, 100 is equals to 5 to the power of 2n minus 2, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. नाउ विद इन ब्रैकेट इट विल बी 5 minus 1. क्यों होगा आपका 5 minus 1 विद इन ब्रैकेट? बिकॉज 5 to the power 2n minus 2, जब आप 5 to the power 2n minus 2 और एक और 5 है आपका, इसकी पावर को आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 मान लेंगे. तो -2 प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं आपकी, तो -2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की, तो 5 to the power of 2n minus 1 आया ना. और नेक्स्ट आपका ये ऑलरेडी था 5 to the power of 2n minus 2, तो 5 1 जा 5. तो ये जो नेक्स्ट चीज़ है ये आपको इससे मिल रही है. तो विद इन ब्रैकेट इट विल बी 5 minus 1. तो जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बिकॉज एज पर द BODMAS रूल थिंग्स इन द ब्रैकेट आर सॉल्व फर्स्ट, तो 5 minus 1 हो जाएगा आपका 4, राइट. इट विल बी 100 इज इक्वल्स टू 5 to the power of 2n minus 2. 5 minus 1 4 हो जाएगा. सिंस इट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा. 5 to the power 2n minus 2, 100/4. तो अब आप 100/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वंस यू आर सॉल्विंग 100/4 आएगा आपका यहाँ पे 4 2 8, 4 5 20,
25 is equals to 5 to the power 2n minus 2. Now 25 can be written as 5 square. So 5 square is equals to 5 to the power 2n minus 2. Now we can easily find out the value of n. अब कैसे कर सकते हैं? जब आपके LHS और RHS में दोनों में सेम बेस आ जाए तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. व्हाट यू कैन डू, यू कैन इक्वेट द पावर्स. तो 5 5 दोनों का सेम बेस है तो पावर्स को इक्वेट करेंगे. 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 2. नाउ दिस माइनस 2 जब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा. तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2n. नाउ 2 प्लस 2 इज, लेट मी रब दिस, 2 प्लस 2 इज 4. तो 4 इज इक्वल्स टू 2n. अब n 2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है. तो ये जब आपका इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी इन डिवाइड. सो 2 1s are 2 2s are. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n इज 2. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स. द वैल्यू ऑफ n इज 2. तो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल्स इन द मैथ्स बुक और देखने में आपको काफ़ी ईजी भी लगेंगे, बट येस यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. एंड इफ देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स जो आपको नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन देम. यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स इन द मैथ्स क्लास फॉर कॉपी. खुद से करिएगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक द वीडियो. हैव अ नाइस डे. Subscribe the channel and press the bell icon.